अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 7 प्रयास संख्या 73। कृष्ण मंत्र हईते सबे संसार मोचन, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्णेर चरण। कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य को भौतिक संसार से छुटकारा मिल सकता है। निसंदेह केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन हो सकते हैं। तो हमने चर्चा करी थी कि महाप्रभु ने बोला कि मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि मैं मूर्ख हूँ, तो तुम कुछ ज़्यादा मत करो, तुम सार करो। सार क्या है? कृष्ण का नाम। तुम योग्य नहीं हो कि तुम वेदांत के दर्शन का अध्ययन करो, तो कृष्ण के नाम का जप करो, यही सार है। और ये सार का आगे फर्दर उसके बारे में बता रहे हैं कि जो सार ऐसा है कि इसको बोलकर ही, केवल इसके कीर्तन, इसके जप से ही मनुष्य भौतिक संसार से मुक्त हो सकता है, भगवान के चरण कमलों के दर्शन कर सकता है, भगवान के दर्शन कर सकता है, उनकी लीला के दर्शन कर सकता है, उनके धाम में प्रविष्ट कर सकता है, केवल इस नाम जप से। इतना ये प्रभावशाली है। इसलिए बोला गया कि जिसको हम जैसे खास तौर में कलयुग में भी हमारे पास इतना समय नहीं है, इतना बल नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें कर नहीं सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये कि करने भी क्यों है अगर बल है भी तो। दिस इज़ द वे। खास तौर पे जब ये रास्ता ऐसा नहीं है कि कलयुग में ही था। देखिए ध्रुव महाराज सतयुग में तपस्या करी, सतयुग में भी ही वॉज चैंटिंग ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दैट इज ऑल्सो कृष्णाज नेम ओनली, बट अ डिफरेंट मंत्र। वो तब भी भगवान का नाम जप रहे थे, हाँ, बट बड़ा अटेंटिवली जप रहे। आपने देखा कि उन्होंने बीच में खाने पीने किसी चीज़ को बाधा नहीं बनने दिया, ताकि अधिक से अधिक जाप कर पाए। एंड ही अचीव्ड एवरीथिंग इन 6 months। हमें बहुत समय लग गया है, लेकिन ही अचीव्ड एवरीथिंग इन 6 months। तो सतयुग में भी लोग, ऐसा नहीं है लोगों ने केवल तपस्याएं करी, हाँ, सालों, हजारों, 10,000 साल तक। हम सुनते हैं ना कई बार कि सतयुग में जब प्रोसेस हुआ तपा, लोग 60 हज़ार तक हम सुनते हैं। 10,000 तो कॉमन चीज़ है उस समय, सुनते हैं। इतनी लंबी लंबी तपस्याएं करी थी। बट ध्रुव महाराज ने केवल 6 महीने में भगवान को प्राप्त किया, क्योंकि वह चैंटिंग ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनके गुरु थे, प्रमाणिक गुरु नारद मुनि, जो कि हमारी भी गुरु परंपरा में आते हैं, और हम भी वही नाम जप रहे हैं। हाँ, तो यही, इसलिए इस पे ही फोकस करना चाहिए मनुष्य को। हाँ, हम सुन रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, बट जपा की क्वालिटी पे अधिकतर लोग हम देखते हैं हमारी परंपरा में आने के बाद जप तो करते हैं, 16 माला भी करते हैं, बट अधिकतर लोगों की माला में बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो बहुत सारे लोगों की माला सवेरे ख़त्म नहीं होती है। ये हमारा एक्सपीरियंस है कि यदि माला सवेरे नहीं समाप्त होती है तो माला की क्वालिटी अच्छी हो ही नहीं सकती है। रजोगुण के आने के कारण, फिर तमोगुण के आने के कारण, फिर बहुत सारे काम, बहुत सारे फ़ोन, लोग सारे आपको फ़ोन करने लगेंगे, मैसेज भेजने लगेंगे, घर में आने लगेंगे, कई सारे कार्य शुरू हो जाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे हम लोग। फिर रजोगुण हो जाएगा, फिर धीरे धीरे शरीर थकेगा, फिर भूख सताएगी, फिर एक बार में खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद नींद सताएगी, बहुत कुछ होगा। इसलिए सवेरे माला होना, और उसमें भी हम लोग मोबाइल को साइड में रखते हैं। कोई भक्त, मैं कुछ दिन पहले कहीं गया था, ही वॉज सेइंग वेरी गुड थिंग, कि हम लोग जो उंगली निकालते हैं ना बाहर माला से ऐसे, तो कह रहे थे कि प्रभुपाद को पता होता ना कि मोबाइल बनने वाला है, तो प्रभुपाद ये उंगली को भी अंदर ही कर देते, क्योंकि लोग उस उंगली से मोबाइल को ऐसे करते रहते हैं और चैंट करते रहते हैं। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। अब मोबाइल को लिया आपने आसपास भी नहीं, क्योंकि एक मोबाइल में जो नोटिफिकेशन आता है ना, वो बार बार टडूं टडूं, कईयों ने आवाज़ निकाले कि कृष्णा गुड है, बट वो बार बार अगर उस पर ध्यान जा रहा है, वो किसी का मैसेज आया है, वो किसी का मैसेज आया है। इसलिए भक्त को तो नोटिफिकेशंस बंद ही कर देनी चाहिए, मैं कहता हूँ। एक हमारी प्रेजेंटेशन है जो हम यूथ को दिखाते हैं कई बार, उसमें बताते हैं कि कैसे माया के जाल में ये हमारे सब फंसाते हैं आजकल की टेक्नोलॉजी, और उसमें सबसे खतरनाक चीज़ है ये नोटिफिकेशंस, क्योंकि ये हमेशा हमारे दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करके रखती है। हमेशा हम थोड़ी देर भी किसी चीज़ को कंसंट्रेट नहीं करते हैं। देखो हमारा माइंड इतना चंचल हो चुका है, हम कुछ काम करने, उधर से बजेगा, फिर हम देखेंगे, फिर थोड़ी देर में फिर बजेगा, फिर हम देखेंगे। तो नॉर्मल काम भी हैम्पर होता है, ऑफिस, पढ़ाई लिखाई भी इससे समस्या में है, जब तो है ही। जब के समय भी आप मोबाइल को बिल्कुल अलग थलग कहीं छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होने वाला दुनिया में, यदि आप अभी मोबाइल नहीं देखेंगे।
उसके बाद कोशिश करें कि हम बैठ के जप करें। जपा वॉक बहुत अच्छा नहीं है अनलेस कि किसी के साथ हेल्थ प्रॉब्लम्स है या कुछ है, और ख़ास तौर पे किसी गार्डन्स में इत्यादि में। ऐसी माला, एक्स्ट्रा माला दिन में आप कर सकते हैं, लेकिन सवेरे का कोटा आप हम फोकस करेंगे। आप जाएंगे मायापुर में नवदीप में, तो आप देखेंगे भक्ति विनोद ठाकुर का कमरा, छोटा सा कमरा बनाया था उन्होंने जप करने के लिए, और उसकी दीवारें इतनी मोटी मोटी हैं ताकि कहीं से आवाज़ ना आए, अंदर अपनी आवाज़ गूंजे। तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं जपा को अच्छा करने के लिए। हम लोगों ने एक कोट्स का एक सीरीज़ बनाया है, लेकिन मैं देखता हूँ लोग करते ही नहीं उसको। मैं अभी तक उसको यूज़फुल मानता हूँ, जो कि हम रोज़ सुन रहे हैं उसको, और उसमें हमने वैरायटी, इतनी वैरायटी कर दी है। हमने 3 जपा के बनाए हैं, वो घंटों के हैं, वो यानी 2-2 घंटे के, टोटल 6-7 घंटे का। यानी कि आप 1 महीने तक अगर वो सुनते रहेंगे तो जपा कोड रिपीट नहीं होगा, ताकि आपके अंदर कोई ऐसा ना लगे। तो सुना हुआ है कई बार, माइंड सुनी हुई चीज़ के लिए रिएक्ट नहीं करता है, ताकि हम उसको रुकें। उसमें भगवान के चरण दर्शन दिखाते हैं हम सुंदर से ऊपर, और छोटे से कई बार विग्रह दिखाते हैं। नीचे आपने नोट किया कि नहीं पता नहीं, तुलसी का गमला रखा हुआ है। यदि आप तुलसी साथ में नहीं रख सकते तो हमने उसी में लगा दी तुलसी को। फिर यहाँ प्रभुपाद हैं जो कि मैं प्रेरणा दे रहे हैं उस कोट के लिए। फिर वो कोट है, हाँ, और पीछे से भगवान की बांसुरी की म्यूज़िक है, चिड़ियाओं की चरचरा की आवाज़ है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो गाय की आवाज़ है, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं। इतना कुछ जस्ट फॉर कि हम लोग जपा में ध्यान कंसंट्रेट कर पाएँ, जपा को हम अच्छा बना पाएँ, ये बड़ा ज़रूरी है। तो हमने बोला कि हम कहते हैं ना 3 P's, प्रोनाउंसिएशन, पोस्चर। तो प्रोनाउंसिएशन हमारा बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। इस पर भी ध्यान दें हम कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अक्सर शुरू से लेकर आखिर तक हमने देखा, हमारा भी खुद आदत है, ये जो हरे हरे है ये अजीब सा हो जाता है ना, क्योंकि कृष्ण तो जीव को ट्विस्ट कर देते हैं, तो उसमें तो बोलना ही पड़ जाता है हरे कृष्ण, बोलना ही, कृष्ण बोलना ही पड़ता है, कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। लेकिन राम राम हरे 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 हरे, और कई बार वो सांस के अंदर जाता है, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम, हरे कृष्ण हरे। ये जो अंदर जा रहा है ना सांस लेते हुए, उस इतना जल्दी नहीं है, ऐसी कोई आफत नहीं आ रही, उस वक्त रुक जाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जरूरी नहीं है सांस लेते हुए भी अंदर से बोलते रहना, नहीं तो कहीं आपके प्राण निकल जाए उसी वक्त तो क्या होगा, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। सांस लेते हुए रुक जाइए और फिर से जप कीजिए, 1 सेकंड का ब्रेक। ये आपका, इससे आपको हेल्थ रीज़न फ़ायदा है, इससे आपका प्राणायाम भी हो रहा होता है। यदि एक बार इस पर रुक के अगर आप लंबी सांस ले लेते हैं, और एक बारी में 4, 5, 6 जितने भी जब आप कर सकते हैं एक सांस में, इस पर फोकस नहीं करना है, प्राणायाम पे ध्यान रखिए, फोकस प्रार्थना पे ही है। बट इस तरीके से जपा के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं। तो हमने कहा प्रोनाउंसिएशन, उसके बाद हमारा पोस्चर जो है, कैसे हम बैठे हैं, तो बैठने के लिए प्रॉपर जगह होनी चाहिए। हमने देखा है कि यदि फ्लैट जगह पे बैठते हैं तो थोड़ी देर में थक जाते हैं, और कमर सीधी रखना बड़ा मुश्किल है फ्लैट जगह पे। तो अपने आसन को हमारे हिप्स के नीचे उतने, सिर्फ उसको पैर नीचे हों, और आसन थोड़ा सा कुछ इंचेस, 2 इंच 3 इंच 4 इंच जैसा आपको कन्वीनियंट लगे, उठा हुआ हो, तो आप देखेंगे कि आपकी कमर अपने आप सीधी जाएगी काफ़ी हद तक, तो आपका पोस्चर बढ़िया हो जाएगा। तो इस प्रकार से जपा के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, इसके लिए हम प्लानिंग करनी चाहिए। जपा रोज़ नई नई जगह पे नहीं करना चाहिए, कोशिश करें कि एक ही जगह पे रोज़ करें, घर में भी एक ही जगह पर करें, ये भी एक तरीका है। हाँ, तो इस तरीके से, क्योंकि ये सार है सारा, इसी से हम लीला में प्रविष्ट हो सकते हैं, इसी से हम रूप के दर्शन कर सकते हैं, इसीलिए अपने अनर्थ मिटा सकते हैं। ये अनर्थ हमारी सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए बार बार प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान ये चेतो दर्पण मार्जनम। हमारे प्रभुपाद के कोट्स में ऑब्वियसली शिष्टाष्टकम के कोट्स भी बीच में आए थे। कई लोग जैसे शिष्टाष्टकम अलग से पढ़ते हैं, अलग से पढ़ना ठीक है, लेकिन हमने शिष्टाष्टकम के सारे श्लोक भी उन्हीं कोट्स के बीच में आते रहेंगे, डिफरेंट फॉर्म में भी। हाँ, तो चेतो दर्पण मार्जन, हे भगवान मेरे चित्त का मार्जन हो, मेरे अंदर बहुत गंदगी है, हरे कृष्ण ऐसी प्रार्थनाएं, हृदय से प्रार्थनाएं इसको कहते हैं प्रेयर्स। हाँ, तो पोस्चर के बाद प्रेयर, हमारी प्रेयर होनी चाहिए, प्रेफुल मूड होना चाहिए हमारा। और प्रेफुल मूड के लिए ही वो कोट बनाए गए हैं, ग्रेटिट्यूड के लिए वो कोट बनाए गए हैं, ग्रेटिट्यूड आना चाहिए। हाँ, हरे कृष्णा मंत्र सारे संसार में यदि आप्लावित कर दिया जाए तो सारा संसार बदल जाएगा। ओह, आई मस्ट चैंट अटेंटिवली, तभी तो आप्लावित होगा। हाँ,
मैं करूँगा तो दूसरा भी करेगा, तो तीसरा भी करेगा, तो फैल जाएगा और सारे संसार में राम राज्य फिर से आ जाएगा, युधिष्ठिर राज्य फिर से आ जाएगा, हाँ, परीक्षित राज्य फिर से आ जाएगा। तो इन कोट से हमें वो फीलिंग्स डेवलप करनी चाहिए टू चैंट मोर अटेंटिवली, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। ऐसा बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे कि बोला गया कि वेदांत दर्शन वगैरह क्या करोगे तुम, हाँ? केवल पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य भौतिक संसार से छुटकारा पा सकता है। इसलिए बोला हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, केवल हरि का नाम ही कलैव नास्तैव 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 गतिरन्यथा, कोई और गति है ही नहीं कलयुग में, है ही नहीं, है ही नहीं। कितना सा श्लोक है, बार बार रिपीट करके बोला गया है। तो ये सारी चीज़ें फोकस करते हुए हरिनाम चिंतामणि, राइट, हरिनाम चिंतामणि यानी कि हमारी हर चीज़ को पूरा कर सकता है, हर चीज़ को, इतनी इसके अंदर ताकत है। तो केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद की सेवा नहीं करता तब तक वह बहिरंगा शक्ति के अधीन किए जा रहे सकाम कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। पॉसिबल नहीं है। बहिरंगा शक्ति बड़ी ताकतवर है, किंतु जब कोई निरपराध भाव से भगवान नाम का जप करता है तो दिव्य पद को प्राप्त करता है। अब निरपराध भाव क्या है, इसलिए हम ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है कि ऑल दो प्रभुपाद कहते हैं कि यदि अपराध युक्त भाव से भी जप करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो तो धीरे धीरे निरपराध स्थिति पहुंच जाओगे। बट हम वी शुड मेक सम कॉन्शियस एफर्ट्स, क्योंकि 10 अपराध भी है। नाम में विश्वास ना होना, श्रद्धा ना होना, इत्यादि इत्यादि। वैष्णवों की निंदा हमारे जीवन का यदि पार्ट बन चुका है, जब भी हम 2 वैष्णव मिलते हैं तो किसी वैष्णव की कमियों को ही डिस्कस करते हैं। चलो हम बुराई नहीं करते लेकिन कमियों को ही डिस्कस कर रहे हैं, अच्छाइयों को डिस्कस कर सकते हैं, तो वो अपराध हो जाता है। गुरु की निंदा करना अपराध हो जाता है, उनको साधारण मनुष्य समझना अपराध हो जाता है। तो ये अपराध के साथ यदि हम जप करेंगे तो उसका वो लाभ नहीं मिलेगा। शायद इसी कारण से ध्रुव महाराज ने 6 महीने में प्राप्त कर लिया और हम 6 साल 60 साल में भी प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो इसलिए इन अपराधों से बचना, जिसमें मुख्य अपराध हमेशा हमारी एक आदत बन चुकी है कि उसमें क्या कमी है, उस सिस्टम में क्या कमी है, उस प्रोसेस में क्या कमी है, उस कॉन्ग्रीगेशन में क्या कमी है, इस्कॉन के अंदर क्या कमी है, कृष्णा में क्या कमी है। तो कभी ऐसा समय हमारे जीवन में आया ही नहीं कि मैं किसी के साथ डिस्कस करूँ। आओ माता जी आएंगे 2 मिनट, क्या बैठा करेंगे, हम 3 बजे रोज़ बैठा करेंगे, क्या करने माता जी, मैं अपनी कमियाँ डिस्कस करा करूँगी। हैज़ एनीबडी डन दिस अर्लियर? नो, अच्छा नहीं लगता है। जबकि बड़ा पॉजिटिव एक्टिविटी है, क्योंकि जो भी एक्टिविटी मेरे को साफ करे, मेरे को उज्ज्वल बनाए, जैसे हम कहते हैं कि हम रोज़ इतने बजे कपड़े धोया करेंगे। माता जी कई बार बोला जाए कि माता जी प्रोग्राम में क्यों नहीं आए आप, आज यात्रा के बाद अगले दिन क्लास में क्यों नहीं आए, गुरुकुल में क्यों नहीं आए? प्रभु जी 2-4 बाल्टियाँ कपड़े थे, वो कपड़े धोने थे। हम कितने अटेंटिव हैं कपड़े धोने के लिए, लेकिन हम अपनी गंदगी को धोने के लिए अटेंटिव नहीं है। अगर हमारे कपड़ों को ही बता दे माता जी ये धोती में यहाँ पे दाग रह गया, तो अरे ओ दोबारा धोएंगे, इसको आला में डाल देंगे 5 घंटे, हाँ ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन कोई अगर ये बता दे अरे माता जी ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है आपका, हाँ यहाँ थोड़ा सा, क्या बात कर रहे हो आप, आपको तो कमियाँ दिखती हैं ये वो। तो वाइल हमें दूसरों की कमियाँ नहीं देखनी है, लेकिन यदि कोई हमें बता दे कभी गलती से आउट ऑफ इग्नोरेंस, सीनियर तो बता सकते हैं हाँ, लेकिन हमारे इक्वल बता दें तो हमें अग्नि लगने लगती है। बल्कि हमने तो देखा है सीनियर के बताने पर भी, जब तक आपके अंडर में जो व्यक्ति है आप उसको टोकोगे नहीं, वो आपकी, हमारा एक्सपीरियंस है पिछले 16 सालों का, जब तक आप किसी को टोकोगे नहीं वो आपके साथ बिल्कुल बढ़िया चलेगा। ऐसा लगेगा ऐसा शिष्य कहीं ना तो हुआ है ना कभी होगा। और जहाँ आपने उसको टोकना शुरू किया, फिर देखिए कमाल, हमने बहुत कमाल होते हुए देखे हैं आज तक। जो व्यक्ति इतना कृतज्ञ था हमने उसको ब्लैस्फेमिंग करते हुए देखा है, जस्ट बिकॉज कि उसको टोक दिया गया। एक व्यक्ति था हमारे यहाँ की कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना, बहुत बढ़िया भक्त बना, किसी के अंडर में रह के उसी के अंडर में सीखा, सब कुछ उसके अंडर में किया। उसके बाद उसके समहाउ उसने कहीं से कलेक्शन शुरू करनी शुरू करी मंदिर के लिए। मंदिर का अकाउंट नहीं था अपना, तो उसके अकाउंट में पैसे आए। उसके बाद मंदिर का अकाउंट खुला या सेंटर का अकाउंट खुला। उसके बाद उसको ज़रा सा टोका गया, भैया आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए यहाँ पर। हाँ, तो नहीं किए समहाउ। दूसरी बार बोला, तीसरी बार बोला, उसके बाद वो आदमी ऐसा बितका, उसको लगने लगा ये लक्ष्मी तो मैंने कलेक्ट करी है, मैंने कमाई है, तो मेरी है,
इससे मैं कुछ हालांकि कि इंद्रिय तृप्ति नहीं करेगा, चलो माना, लेकिन मैं जो भी करूँगा आई एम फ्री टू डू दिस विद दिस एनीथिंग। मैं ये खरीद लूँगा, मैं ये खरीद लूँगा सेंटर के लिए, चलो ठीक है व्हाटएवर। उसके बाद उस आदमी ने उल्टा बोलना शुरू किया। हाँ, उसने क्या किया, उसने बोला इनके अकाउंट में इतने पैसे हैं, सुनो भैया मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो इनके इनका, और ये इतना बुरा लगा मैं सुन के, ये वही आदमी है। हाँ सोचिए ज़रा सा टोका उसको, तो एकदम से इतने साल, मतलब वो भी 15-16 साल पुरानी बात है, तब से वो साथ में, और वो ऐसा ब्लैस्फेमिंग करने लगे। तो जस्ट ये अपराध, ये जो हमारे अंदर भावनाएं हैं, ये हमें आगे नहीं बढ़ी। ये तो अपराध युक्त नाम, अब नाम तो हम जप रहे हैं, नाम जप रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन हमारी भावनाएं ऐसी हैं, हमारे अंदर द्वेष है, हमारे अंदर एनवियसनेस है। इसलिए हम कहते हैं जप करते हुए सवेरे बिल्कुल भूल जाओ, हर व्यक्ति को क्षमा कर दो, जिसने आपके जीवन में आग भी लगाई है, क्षमा कर दो उसको, क्योंकि ये मेरे लिए नुकसानदायक है भाई। मैं इससे जल रहा हूँ, बर्बाद हो रहा हूँ, मेरी जपा का जो लाभ होना चाहिए मुझे लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑल दिस। काम है मेरे हृदय में है, सदा कामी रत, मेरे हृदय में जब भी आता है काम ही आता है। इसलिए प्रभुपाद के कोट में बोलते हैं जब परेशानियाँ ज़्यादा हो जाएं तो हरि नाम में लीन हो जाओ, डूब जाओ, रिक्वेस्ट, प्रे टू हरि नाम, वो हरि नाम प्लीज़ सेव मी, प्लीज़ मेरे हृदय से अनर्थ को निकालिए, देन इट विल मैनिफेस्ट। तब वो क्या होगा, अपराध मुक्त नाम जपना शुरू हो जाएगा, फिर उसका लाभ ज़बरदस्त होगा। तो इसलिए बता रहे कि इस प्रकार से हम अपराध, हाँ, निरपराध भाव से भगवान नाम का जप करें तो दिव्य पद को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन तब तक दिव्य पद प्राप्त नहीं होगा। बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हम प्रभुपाद बताते हैं कि हम नदी में नहाएंगे, बाहर आके धूल डालेंगे, नदी में नहाएंगे, बाहर आके धूल डालेंगे, तो हम वहीं के वहीं पड़े रह जाएंगे। चलो नीचे बिगड़ेंगे नहीं, और हाँ तो बाकियों से तो बेहतर ही रहेंगे हम हमेशा, क्योंकि बाकी तो नरक की तरफ जा रहे हैं, नरक में जाने से बच जाएंगे, लेकिन भगवान के धाम में नहीं जा पाएंगे। देन व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल इट, ऑल ऑफ दिस। भगवान की सेवा करते हुए भक्त भगवान के साथ 5 संबंधों में से किसी एक संबंध में स्थापित होता है, हम जानते हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, और इसमें वो दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसा संबंध शरीर और मन से परे है। शरीर तो यहीं पर रुक जाता है, ये मन, बुद्धि, अहंकार भी यहीं समाप्त हो जाते हैं, आगे तो केवल आध्यात्मिक शरीर जाता है। जब मनुष्य को अनुभूति हो जाती है कि भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न है, तो वह पवित्र नाम, भगवान नाम का जप कीर्तन करने का पूर्ण पात्र बन जाता है। तो ये रियलाइजेशन बड़ी ज़रूरी है कि नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। हम भगवान के पास जाते हैं, ऑल्टर में भगवान के लिए कुछ उपहार लेके जाते हैं, उनके लिए कुछ प्रसाद लेके जाते हैं, जाते हैं कि नहीं, कितना प्रणाम करते हैं, पहले गुरु को प्रणाम करते हैं, फिर उनको प्रणाम करते हैं, हाँ, फूल के हार लेके जाते हैं, तुलसी अर्पित करते हैं, दर्शन करते हैं, ध्यान से देखते हैं, बट ये सारी चीज़ें हम नाम के साथ नहीं करते। नाम को हम कैजुअली लेते हैं, क्योंकि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रा पिता नियमिता स्मरणे न काला। हाँ, कोई रोक टोक नहीं लगाई गई ना। ऑल्टर में जाने के लिए तो बहुत रोक टोक लगाई गई, आचमन करना पड़ेगा, धोती कुर्ता पहनना पड़ेगा, यहाँ पे बोला गया कोई नियम ही नहीं है। अब कोई नियम नहीं है तो लोगों ने क्या शुरू किया, जब कोई नियम है ही नहीं प्रभु जी, तो मैं नहा के ही क्यों जब करूं, बिना नहाए जब करने में क्या दिक्कत है। पैंट कमीज में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस, अनदर इंपॉर्टेंट इज एटमॉस्फेयर। जैसे हमने बताया, हमने जपा की वीडियो चलाई, एटमॉस्फेयर प्लस साफ़ सुथरा सूदी होना चाहिए। ये पजामा टी शर्ट में जप करने में वो बात नहीं आएगी, राइट। ये सतोगुणी वस्त्र है, एटलीस्ट कुछ देर के लिए जपा करते हुए यदि हम इन वस्त्रों को धारण करेंगे, देखते तो खुले होते हैं, ढीले डाले होते हैं, तो बैठने में दिक्कत नहीं आएगी। यार पैंटों को पहनते हैं, पैंटों में बैठ के पता नहीं क्या तो आदमी बैठेगा। बैठी आजकल किसी को बैठाया जाए तो वो सोचता है क्या ऐसे बैठूंगा नीचे, इतनी टाइट पैंट पहन रखी है। तो इसलिए कपड़े भी इस प्रकार के होने चाहिए हमारे। तो बता रहे कि भगवान नाम को भगवान से अभिन्न मानना है। इसलिए जब भगवान नाम लेने के लिए भी बैठना है या करना है तो ऐसे ही बैठना है जैसे हम पूजा करने के लिए बैठते हैं, हाँ, जप करनी। इसलिए प्रार्थनाएं करना, आप लोग आचमन भी कर सकते हैं, हाँ, जप करने से पहले आचमन कर लीजिए, पवित्र कर लीजिए, मतलब जो भी वट एवर यू, देयर इज़ नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट जो भी चीज़ आपको इसके लिए सीरियसनेस पैदा करे वो सारी चीज़ें करने का प्रयास कीजिए। तब हम कहेंगे कि भगवान नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ऐसा भाव में कीर्तन करने वाले और नाचने वाले का भगवान से सीधा संबंध है, ऐसा समझना चाहिए।
वैदिक सिद्धांतों के अनुसार आध्यात्मिक विकास के 3 चरण हैं: संबंध ज्ञान, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध ज्ञान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने मूल संबंध को स्थापित करने का सूचक है। ओके। अभिधेय उस वैधानिक संबंध के अनुसार कर्म करना। शादी होना संबंध है, ठीक है। उसी तरह से हमारा भगवान के साथ, जब हम भगवान के दास अपने आप को मान लेते हैं या दीक्षा हो जाती है, दीक्षा से पहले भी संबंध बन सकता है। हमने मान लिया कि आप गोपीर भर्तुर पद कर लो, दास दास, हमने मान लिया तो संबंध स्थापित हो गया। अब अभिधेय क्या है? शादी हो गई है, संबंध बन गया है, अब कार्य करना है, कुछ करना है, प्रसाद बनाना है, सेवा करनी है, ये को अभिधेय यानी कि डिवोशनल एक्टिविटीज़। हाँ, तथा प्रयोजन क्या है? इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे प्रेम डेवलप होगा, तब ये सहज हो जाएगा, अपने आप बनने लगेगा। इसलिए कहते हैं सहजिया सहज से हो, तो सहजिया इज नॉट ए पॉजिटिव वर्ड, इट्स ए नेगेटिव वर्ड, क्योंकि सहजिया लोग नियम पालन नहीं करते हैं, सहजिया दिखाते हैं। सहजिया का मतलब है जब हमारा ये प्रोसेस, जितना भी प्रोसेस बनाया गया है, ये हम सहजता से फॉलो करने लग जाएँ। प्रोसेस विल बी देयर, सहजता से करने लग जाए, हमें आनंद आने लग जाए इसको करने में। तो इस तरह से जैसे कि आप खाना बना रहे हैं, अब खाना बनाने में जो बिल्कुल सहजी हैं वो क्या बनाते हैं? नमक मिर्च मसाले कभी भी डाल दो, पहले उबालो या बाद में उबालो, सब कुछ बनने के बाद नमक डाल दो। जब तक नमक डालो भी मत, क्या फ़ायदा? सबके अलग टेस्ट है। बिना नमक के डाल दो, एक कटोरी में नमक दे दो। कितने वैरायटी हो सकती है मसाला डालने की, कि टमाटर के साथ भूनना है, अलग से भूनना है, भूनना ही नहीं है। जब सब कुछ डाल देंगे, सब्जियाँ सारी चीज़ें एक साथ डाल दो, सब्जी मसाला सब कुछ, तेल वेल सब डाल दो और ढक दो, बन जाएगी, ऐसे भी बन जाएगी और ठीक भी बन जाएगी, कोई बहुत बुरी नहीं, लेकिन फ़र्क रहेगा, वो सटल फ़र्क रहेगा, है कि नहीं? तो वी शुड नो कि जब हम इसको सहजता से करने लग जाएं, तो कोई लेडी जो है, जिसने आजकल के बच्चियाँ जिन्होंने केवल कंप्यूटर में खेला है और खाना बनाया नहीं कभी ज़िंदगी में, अब शादी हो गई, अब खाना बने, वहाँ पर यही होता है। ऑफिस जाना है, क्या करना है, तो ये डाल ये डाल ये डाल, ये ढक दे, कुकर में सीटी लगा दे, ख़त्म बात, और अपना काम कर, सीटी आएगी निकाल, ख़त्म, बन गया। हाँ, तो ये हो गया किसी तरह से निपटाना। और एक है जो देख रहे नहीं, पहले हम क्या करते हैं, पहले जैसे कई हम लोग नेचुरल वे में प्रोसेस करते हैं प्रसाद को, तो अब कहते हैं नहीं नहीं नहीं, सब्जी को स्टीम करेंगे, मसाले को अलग से भूनेंगे, ये करेंगे। हाँ, कई लोग कहते हैं नहीं, भूनेंगे भी नहीं, उसको भी कुछ और करते हैं, फिर इसको मिक्स करेंगे, फिर ऐसा करेंगे तो देयर इज़ अ प्रोसेस। अब सहजता का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति बड़े प्रेम से खाना बनाए, लेकिन प्रोसेस तो फॉलो करे। अगर उसने प्रोसेस फॉलो नहीं किया, बड़े प्रेम से खाना बनाया, सब कुछ एक साथ डाल दिया, तो आप क्या कहेंगे? बेस्ट भक्ति कहेंगे इसको, बेस्ट वे ऑफ प्रसाद। तो ये, इसको हम सहजिया कह देते हैं, जो प्रेम तो दिखा रहा है लेकिन वास्तविक प्रेम नहीं, क्योंकि प्रेम मतलब होता है गोइंग इनटू डिटेल, आई वांट टू सेटिस्फाई, मुझे भगवान को, वैष्णव को तुष्ट करना है, संतुष्ट करना है, इसलिए आई मस्ट गिव अटेंशन टू माइन्यूट डिटेल, है ना, प्रोसेस, दैट इज़ प्रोसेस। तो प्रोसेस को ज़रूर करेगा। हाँ, ये प्रोसेस को फॉलो करना जब सहज हो जाए, इसमें गर्मी ना लगे, हाय गर्मी के दिन चल रहे हैं, पका दो, निकलो किचन से बाहर, पसीने आ रहे हैं, बट वो प्रोसेस को फॉलो कर रही है, पूरा प्रोसेस फॉलो करे बढ़िया से, इसको कहते हैं हम सहज भक्ति, या इसको राग भक्ति कहते हैं। प्रॉपर वर्ड इज़ रागानुगा। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि अभिधेय इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को करना, और धीरे धीरे प्रोसेस को करने से प्रेम पैदा होता है, प्रेम पैदा करने से ये प्रोसेस स्वाभाविक हो जाता है, तो प्रेम और पैदा होता है। यदि मनुष्य गुरु के आदेशानुसार विधि विधानों पर अटल रहता है, आया वर्ड, तो उसे अपना जीवन लक्ष्य सरलता से प्राप्त हो जाता है, विधि विधानों से जो अटल रहता है। लेकिन जिसको विधि विधान ही बुरे लगते हो, अभी हमारे किसी भक्त ने किसी भक्त को कमेंट किया यात्रा में, अरे यहाँ तो बड़ा मुसीबत है भाई, यहाँ तो इतना कंट्रोल है, इतना कंट्रोल है कि सांस भी नहीं लेने देते हैं। पता नहीं इतने सारे लोग कैसे रह रहे हैं बिना सांस लिए यहाँ पर। हर थोड़े दिनों बाद कोई आदमी यहाँ से शिफ्ट होता जा रहा है। हम लोग यहाँ पर, मेरा एक परिवार था आज की डेट में यहाँ पर आई डोंट नो 40 परिवार तो हैं। हाँ, उसके लोग तो बहुत सारे हो गए। लोग अगर देखा जाए तो 100-150 लोग कुछ ना कुछ आए जा रहे हैं। कुछ दिल्ली के पॉश इलाकों से आ रहे हैं, कोई चंडीगढ़ से आ रहा है, कोई जर्मनी से आ रहा है, कोई कहीं आए जा रहा है। बिना सांस लिए रह कैसे रहे हैं लोग। ज़रूर इन सबको किसी तरह
किसी भस्म से कंफ्यूज किया होगा। तो वो ऐसा कमेंट दिया, यहाँ पर बड़े नियम हैं, यहाँ बड़े कानून हैं, यहाँ जीने नहीं देते हैं, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। हाँ, और वो जो है वो तो विदिक उसको ऐसा ही कोई कमेंट चाहिए था उसको, क्योंकि जो कमियां ढूंढ रहा होता है उसको बहुत जल्दी ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो कमियों में विशेषज्ञ है, और वो उसके पास चला जाता है। फिर बोलता है, उसको पता चलता है अच्छा यहाँ पे इतने नियम है, इधर अच्छा पहनने पे भी रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, अच्छा खाने पे भी रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, अच्छा कहीं घूमने जाएंगे तो भी पूछना पड़ेगा, अच्छा तो ये होगा, अच्छा तो नौकरी नहीं करने देंगे पढ़ने के बाद। हाँ, अनदर पॉइंट, यहाँ पर पढ़ने के बाद बोला जाता है नौकरी नहीं करेंगे। पता नहीं यार, सारे लोग तो नौकरी कर रहे हैं, पता नहीं किसको बोल दिया। अच्छा माताओं को, ओह अच्छा माता जीज वांट्स टू बी फ्री, दे वांट टू प्रूव देमसेल्व्स। इज दिस द फिलॉसफी प्रभुपाद हैज टोल्ड? मैं क्या कहता हूँ, वो क्या कहता है, भूल जाइए। प्रभुपाद क्या कहते हैं इस बारे में? अगर हम प्रभुपाद नुगा हैं, रूपा नुगा हैं, वी शुड फॉलो वट एवर प्रभुपाद इज सेइंग। आप ग्रंथों को उठाइए तो सही, पढ़िए तो सही, प्रभुपाद इस बारे में क्या कह रहे हैं। वट शुड अ वुमन डू? अगर आप रिबेलियस नेचर के हैं तो कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे? आप गुरु परंपरा से ही रिबेलियस हो रहे हैं आप, तो कैसे प्राप्त करेंगे? इसलिए हम बता रहे हैं कि जो मनुष्य गुरु के आदेशानुसार विधि विधानों पर अटल रहता है उसे अपना जीवन लक्ष्य मिल जाता है। हाँ, उसको सैलरी नहीं मिलती माता जीज वाली 20,000 30,000 ऐसे। मेरा लिपस्टिक, मेरा कुछ छोटा मोटा खर्चा निकल जाता है। हाँ, कहीं छोटा मोटा घूमने तो पति के आगे हाथ फैलाते रहो। ये जो पति के आगे, कई आजकल ये कमेंट भी आता है कि मैं पति के आगे हाथ क्यों फैलाऊँ। 4 बारी में से 3 बार मना ही कर देता है देने से पहले। हाँ, ये एक नया कल्चर आ चुका है, इसको कह रहे हैं हाथ फैलाना। बताइए, आप अपने पिताजी से पैसे मांगते तो हाथ फैलाना कहते थे उसको? सॉरी फॉर बीइंग सो हार्ड, बट दिस इज द रियलिटी विच इज़ हैपनिंग। इसके साथ कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, ये सब फिलॉसफी नहीं मिलेगी। अब अपने आप को धोखा ना दें, लेट्स नॉट चीट आवरसेल्व्स, लेट्स बी ट्रूथफुल। भगवान ने क्या बोला, प्रभुपाद ने क्या बोला, तो ये हाथ फैलाना नहीं है, राइट। दिस इज हम पिताजी से भी मांगते थे, पिताजी ये सामान लाना है, पिताजी वी यूज्ड टू रिक्वेस्ट, और मूड देखते थे पिताजी का कैसा मूड है, फिर पिताजी भी प्रेम से देते थे। एक प्रेम संबंध बनता है देने लेने से। आई नो कि कहीं पर कुछ एक्सट्रीम केसेस हो सकते हैं, एक्सेप्शंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ कोई दुत्कार ही देता है या वट एवर, दोज कैन बी द एक्सेप्शन, उसको डील करा जा सकता है, बट जनरली हम डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए जो मनुष्य गुरु के आदेशानुसार विधि विधानों पर अटल रहता है उसे अपना जीवन लक्ष्य सरलता से प्राप्त हो जाता है। अब फ़ायदा क्या हुआ बताइए? हमने सब कुछ कर डाला लेकिन जीवन लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ तो कमाने नहीं देंगे, यहाँ तो कहीं आपकी हमारी प्रॉपर्टी तो नहीं छीन लेंगे, प्रॉपर्टी अपने नाम तो नहीं, पता नहीं किस किस की प्रॉपर्टी। फिर लोग यहाँ आए क्यों जा रहे हैं? पागल हैं लोग यहाँ, चीटिंग, दे आर गेटिंग चीटेड। पढ़े लिखे लोग भी यहाँ चीटेड होते जा रहे हैं। अरे देख लीजिए, साथ में रह लीजिए एक हफ्ता, स्पाई, पूरा स्पाई का काम कीजिए, डोंट वरी, हम आपको इनवाइट करते हैं। स्पाई जानते हैं आप, जासूस बनिए। कई लोग हमेशा जासूसी करते रहते हैं, हमें पता है, कई लोग हमेशा ही जासूसी करते रहते हैं। वो देखते हैं कहाँ कुछ कमी मिलेगी, उसको वहाँ रिपोर्ट करेंगे। आई नो द पीपल विद दिस माइंड। तो हम तो आपको इनवाइट कर रहे हैं, आइए कुछ कमियाँ देखिए, हमें भी कुछ कमियाँ पता चलेंगी अपनी, बढ़िया है, हमें बता दीजिए तो ये कमी दिख रही है, बट आइए देखिए, आप कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। यहाँ पर प्रभुपाद के बातों का, उनके नियमों का कड़ाई से पालन करने का प्रयास, हम नहीं कह रहे हम कर रहे हैं, हम कहाँ करेंगे उनकी बातों को पूरा, लेकिन हम प्रयास जरूर कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो प्रभुपाद ने बोली हम नहीं कर रहे हैं, तो विल ट्राई फॉर डूइंग दैट। तो जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन के प्रति आसक्त है उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर आसानी से मिल जाता है। उसे उस व्याकरण के शब्द जाल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जैसे मायावादी सन्यासी समांतर लिप्त रहते हैं। हाँ, शंकराचार्य ने भी इसी पर बल दिया, नहीं रक्षति किंज करणे। मात्र व्याकरण के प्रत्यय और उपसर्ग के जाल में पड़े रहने से मनुष्य को मृत्यु के पास से नहीं निकल पाएगा। व्याकरण का शब्द जाल रचने वाले लोग उस भक्त को मोहग्रस्त नहीं कर सकते जो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन में लगाए। जैसे बता रहा था ना, या मैं कहीं ट्रेन में जा रहे थे, एक व्यक्ति मिल गए, सन्यासी टाइप दिख रहे थे, कहीं और परंपरा के, तो उन्होंने हमारे भक्त के साथ डिस्कशन करना शुरू किया, और यही शब्द जाल गीता में, अरे गीता में तो वो बेचारे बता रहे थे प्रभुपाद ने तो ऐसा बताया है, नहीं, अब उस शब्दों का मतलब बनाने लगे, संस्कृत के शब्द का तो ये मतलब है, ये मतलब, ये होता है व्याकरण के जाल। इससे बेहतर है किसी भक्त के निष्कर्ष को जीवन में अपना लिया जाए। संस्कृत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको 12 साल व्याकरण सीखने की, तब मुझे गीता समझ में आएगी। नहीं, प्रभुपाद ने परपट लिखा है, उसमें बड़ा क्लियर किया हुआ है सब कुछ।
अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो फिर क्या कर रहे हैं आप परंपरा में, आपको कृपा नहीं मिलेगी। भगवान की शक्ति को हरे और स्वयं भगवान को कृष्ण के रूप में संबोधित करने से भगवान शीघ्र ही भक्त के हृदय में स्थित हो जाते हैं। इस तरह राधा तथा कृष्ण को संबोधित करने से मनुष्य भगवान की प्रत्यक्ष सेवा कर सकता है। संबोधित करने से जब वह भगवान तथा उनकी शक्ति को हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा संबोधित करता है तो सारे प्रमाणिक शास्त्रों एवं सारे ज्ञान का सार विद्यमान उसमें रहता है, क्योंकि यह दिव्य ध्वनि बद्ध जी को पूरी तरह मुक्त करके उसे सीधे भगवान की सेवा में लगा देती है। इतना इंपॉर्टेंट है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को महामूर्ख के रूप में प्रस्तुत किया, हाँ, लेकिन उनका दृढ़ विश्वास था कि जो गुरु के मुख से सुना है वो परफेक्ट है, और कुछ जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। श्रीमद् भागवत में व्यासदेव द्वारा कहे गए सिद्धांतों के अनुसार जीव के भौतिक दुख के लिए आवश्यक नहीं है कि नहीं है, जीव के वे भौतिक दुख जो उसके लिए आवश्यक नहीं है भक्ति की विधि द्वारा दूर किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश लोग इसे नहीं जानते, इसलिए व्यासदेव ने इस परम सत्य विषयक वैदिक साहित्य का संकलन किया। यानी कि हमारे इस संसार में जो कष्ट मिल रहे हैं ना, हमें इस संसार के कष्ट की बात करते हैं हम, अभी हम बात नहीं कर रहे आध्यात्मिक संसार में जाने की। इस संसार में भी हम देख रहे हैं, संसार में लोग बहुत दुखी हैं, पैसे के बाद भी, हर चीज़ के बाद भी। इन दुखों को भी दूर करना है तो भक्ति योग में लगी है। इसका लाइव एग्जांपल है ये एनवायरनमेंट, ये कम्युनिटी, एनकेडी कम्युनिटी जो हमने बनाने का प्रयास किया है शिला प्रभुपाद के पद चिन्हों पर। देखिए यहाँ पे लोगों के जीवन के कष्ट दूर हुए हैं या बढ़ गए हैं। तपस्या बढ़ना कष्ट बढ़ना नहीं होता है, तपस्या आदमी वॉलंटरीली करता है, इच्छा से। कष्ट जो उस पर थूप जाते हैं, जो हमारे कर्मों के फल हैं। तो इसलिए देखिए कि इस संसार में भी हमारे दुख करने के लिए भक्ति योग का पालन करना पड़ेगा। भक्ति योग का अभ्यास करने से मनुष्य सारी गलत धारणाओं, भौतिक उलझनों से बच जाता है। लेकिन संसार में भौतिक उलझनों में कोई व्यक्ति यदि गधे की तरह 10-12 घंटे काम नहीं कर रहा है तो घर वाले भी कहते हैं क्या घर में पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, जाता क्यों नहीं। क्या आप ये प्रॉब्लम झेल रहे हैं अपने घर में? क्या आपके घर वाले आपको ताना मारते हैं? क्योंकि उनको नोट चाहिए, उसको साड़ी चाहिए, उसको नेकलेस चाहिए, इसलिए उसको पति अच्छा नहीं लगेगा यहाँ वहाँ घूमता हुआ। हाँ, हम अपने पतियों को मार देने को तैयार हैं, चाहे उसके बेचारे के रास्ते में 3-3 घंटे लगते हैं उसके जाने में आने में। मर रहा है वो, एक एक तिल करके मर रहा है ट्रैफिक में, पॉल्यूशन में, लेकिन पत्नी को रहम नहीं आएगा, बच्चों को रहम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनकी डिमांड्स हैं। ये बड़ा अजीब सा संसार है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट समथिंग आउट ऑफ यू। हमने देखा है कि उपयुक्त धन मेरे पास इकट्ठा हो गया माना, जिससे मैं अपनी जीवन साधारण तरीके से बिता सकता हूँ, तो पत्नी कभी आपको हाँ नहीं बोलेगी कि नौकरी छोड़ दो। क्यों? क्योंकि पता नहीं अब हम ऐसे जा पाएंगे। ऐसे हम घूमने जाते थे, हाँ, कभी कश्मीर, कभी कन्याकुमारी, कभी वहाँ फ्लाइट में चले जाते थे, तो जा पाएंगे क्या? उसके चक्कर में वो बेचारा ज़िंदगी भर रगड़ता रहे अपने आप को। हम नहीं कह रहे, हमारे यहाँ तो जॉब छोड़ी नहीं किसी ने, हम ये नहीं कह रहे छोड़ दो, हम कह रहे हैं कि कभी ऐसी सिचुएशन भी नहीं आती है, क्योंकि सबको अपनी डिमांड्स को पूरा करना है। और डिमांड को पूरा करने के लिए हम चाहते हैं कि एक बेचारा लगा रहे, इसलिए वो आपको गधे की तरह धकेलेंगे घर से बाहर। हाँ, धकेलेंगे। हम देखते हैं सुदामा की पत्नी, सुदामा जी रहे थे अपनी ज़िंदगी, नहीं तुम्हारा जो दोस्त है वो बहुत अमीर है, जाओ पैसा लेके आओ, जाओ पैसा लेके आओ। लेकिन वो हृदय से भक्त थे, उन्होंने मांगा ही नहीं। भगवान मिल गए, दर्शन हो गए, बहुत अच्छा, धन्यवाद मेरी पत्नी, तुमने कम से कम मेरे को द्वारकाधीश के पास भेजा, खूब आनंद आया, वापस आ गए, कुछ नहीं मांगा। हाँ, तो दिस इज़ द मेंटेलिटी ऑफ अ डिवोटी, डजंट वांट टू आस्क एनीथिंग। बट क्या है कि माहौल ऐसा हो गया। बट वाई टू बी बिफूल्ड बाई दीज पीपल लाइक नॉट विश्वामित्र, हु इज़ द राइटर ऑफ रामायण, वाल्मीकि, लाइक वाल्मीकि को नारद मुनि ने रियलाइज़ कराया, बेटा घर वालों के लिए कर रहा है, बट ये घर वाले हैं तेरे साथ। वाल्मीकि के जाके पूछ के आया, नहीं जी, कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, हार चाहिए, कानों के टॉप चाहिए, पापा एक स्कूटर चाहिए, एक साइकिल चाहिए, ये सब मिलता रहे, बाकी आप क्या कर रहे हो आप जानो, आपके रिएक्शन आपके। देन ही रियलाइज्ड एंड देन ही लेफ्ट एवरीथिंग एंड देन ही रोट क्या, रामायण। इसको आज भी हम पढ़ते हैं। अतः व्यासदेव ने श्री नारद के अनुसार, आदेश के अनुसार अत्यंत कृपा का प्रदर्शन करते हुए श्रीमद् भागवत प्रदान किया, जिससे बद्ध जीव माया के बंधन से छुटकारा पा सके। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु ने उन्हें आदेश दिया कि मनुष्य को नियमित रूप से समीक्षा करते हुए श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहिए, जिससे वह धीरे धीरे हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में अनुरक्त हो सके। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिनय
जो मनुष्य माया के बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त है वही इसको समझ पाएगा। यह ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है और इसके कारण मनुष्य सर्वोपरि दिव्य पद को प्राप्त होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को मूर्ख के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि अपने गुरु की शरण में जाने के पूर्व वे ये नहीं जानते थे कि केवल कीर्तन करने से सारे क्लेशों से छुटकारा मिल सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लाइफ से दिखाया कि इसके पहले वो बहुत ज्ञान की बातें करते थे। आपने देखा होगा चैतन्य चरितामृत में कि वो व्याकरण के टीचर थे, इधर डिबेट उधर डिबेट, लेकिन जैसे ही गुरु प्राप्त हुए, जैसे ही दीक्षा हुआ, उसके बाद तुरंत महाप्रभु ने क्या किया, ये सब बेकार है। उन्होंने दिखाया एग्जाम्पल। किंतु जो ही वे अपने गुरु के आज्ञाकारी दास बन गए, उनके उपदेशों का पालन करने लगे, त्यों ही उन्हें तुरंत ही मुक्ति का मार्ग दिख गया। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा किए जाने वाला हरे कृष्ण का मंत्र का कीर्तन समस्त अपराधों से रहित समझा जाना चाहिए। और उसके ऊपर 10 अपराध हैं। हाँ, ये अपराध क्या है, एक बार सुन लेते हैं। भक्तों की निंदा करना, भगवान और देवताओं को समान मानना, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना, शास्त्रों के प्रमाणों की उपेक्षा करना, भगवान के पवित्र नाम को मनमाना अर्थ निकालना, नाम जप के बल पर पाप करना, श्रद्धाविहीन को भगवान नाम की महिमा को उपदेश देना, भौतिक पुण्य कर्म से भगवान नाम के जप की तुलना करना, भगवान नाम का जप करते समय सतर्क न रहना, भगवान नाम का जप करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।